चलिए बताइए। तो मेरा टॉपिक है पोटेंशियल। पोटेंशियल ड्यू टू यहाँ कैमरे में देखिए, बोल सकते हैं, थोड़ा समझ आ जाएगा क्लास में। तो हमारे पास एक पॉइंट है Q एट r डिस्टेंस, एक पॉइंट है P। ये चार्ज है हमारे पास Q और r डिस्टेंस पे हमारे पास पॉइंट है P। हमें इसमें पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल निकालना है VP निकालना है हमें। तो हम इंफिनिटी से एक Q नॉट चार्ज को पॉइंट P पे लेकर आएंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P फाइंड करने के लिए हमें इस Q नॉट पॉइंट को पॉइंट P पे लाएंगे और तो जो वर्क डन होता है, वो इंफिनिटी से P तक जितना वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी होगा और अपॉन तो हमें पता है पोटेंशियल एट इंफिनिटी होता है 0। ओके, पोटेंशियल एट इंफिनिटी होता है 0। तो अब हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P। अगर हमें पोटेंशियल एट पॉइंट P फाइंड करना है तो हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा जितना Q नॉट से P आने तक लग रहा है वर्क। तो उसके लिए अब हमें पता है वर्क डन होता है बहुत ही माइनर डिस्टेंस लेंगे, उसे हम बोलेंगे dx बोलेंगे। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। और ये हो जाएगा माइनस में क्योंकि हम एक फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो अब फोर्स होता है Q का हमारा है Q
1 कैंसिल हो जाएगा। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो जो कांस्टेंट है बाहर और 1 बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर इंटू dx इंटीग्रेशन करने पर -1 बाय आर हो जाएगा infinity to r out minus plus और kq by r आ जाएगा हमारा पोटेंशियल एक्शन। चलो ठीक है, मतलब कर दिया आपने, देखो चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। तो देखो अपने को देखो बेसिकली जैसे आपने बताया पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, समझ गए। अभी बताया जैसे तुमको एक नॉर्मली एक चीज़ समझना है, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में क्या अंतर है या क्या होती है, ठीक है। जब भी हम कभी बात करते हैं तो हमेशा हमको पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो हमको हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मिलता है हमेशा, ठीक है। ठीक है, जैसे मान लो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे मान लो मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लो आपने यहाँ से इसको उठा के यहाँ ले आया, ठीक है ना, सो माय वर्क, ठीक है ना, माय वर्क मैंने बोला मैंने यहाँ से उठा के यहाँ काम किया, सो माय वर्क इज बेसिकली स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑन दिस चॉक, ऐसा कह देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से यहाँ काम किया, तो देखो मान लेता हूँ मैं यहाँ पर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, मान लेता हूँ यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मतलब एक पॉइंट ए है पॉइंट बी है, तो यहाँ पर भी मैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ आ जाए, बाकी मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो अब मान लेता हूँ यहाँ पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी इनिशियल, यहाँ पे फाइनल होगी कुछ ना कुछ, तो मैंने जो वर्क किया, ठीक है, माय वर्क इज बेसिकली मैंने यहाँ से यहाँ तक काम किया, तो माय वर्क इज बेसिकली गिव्स द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट, ठीक है, समझ गए। अगर मान लो इस इनिशियल यहाँ पर मैं जीरो मान लो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो मैंने जो काम किया दैट इज बेसिकली स्टोर्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑन दिस चॉक, समझ गए, ठीक है। बट ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ से चॉक उठा रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं एक फोर्स के अगेंस्ट जा रहा हूँ, ठीक है, मैं फोर्स के अगेंस्ट जा रहा हूँ, कौन से फोर्स के अगेंस्ट, ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट, तो ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जाते हैं तो एनर्जी स्टोर होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक मतलब होता है स्टोरेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक मतलब क्या होता है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी। स्टोरेज कब होगी, जब हम किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जाएंगे, ठीक। तो मतलब एक बेसिक डेफिनेशन आपके मन में होनी चाहिए कि यहाँ पे क्या है, क्यू चार्ज है लेट्स से, ठीक है। अगर मान लो आप क्यू लेट्स से क्यू नॉट चार्ज को, ठीक है, अब क्यू नॉट चार्ज को आप एक पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जा रहे हो, अगर आप एक पॉइंट ए मतलब ए से बी ले जा रहे हो तो आप इसके अगेंस्ट ले जा रहे हो, नहीं ले जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, बाहर लग रहा है, एफ इधर लग रहा है ना, एफ इक्वल टू क्यू इसमें इधर लगेगा, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा है तो दिस फोर्स इज बेसिकली अवे, बट आप इस फोर्स के अगेंस्ट ले जा रहे हो, ठीक है। जब आप ठीक है अब एक फोर्स के अगेंस्ट ले जाओगे तो एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। तो अगर आप ए से बी ले जा रहे हो तो वर्क डन टू मूव अ चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, अगर आप ए टू बी ले जा रहे हो, ठीक है ना, फ्रॉम ए टू बी ले जा रहे हो, ठीक है, इस क्यू नॉट को मूव करने में तो आपको क्या देगा, ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस देगा, ठीक है। तो आपने ये मान लेता हूँ यहाँ पर मैं यू ए है, ठीक है, और यहाँ पर यू बी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी तो आपको क्या देगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस देगा, तो यू बी माइनस बी, ठीक है। तो वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी गिव्स द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। बट अगर आप एक यूनिट चार्ज को मूव करा रहे हो ए से बी तो आपको
पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। इफ यू मूव यूनिट चार्ज, लेट्स से आप q नॉट चार्ज ही ले जा रहे हो इससे भी, तो आपको एक ठीक है q नॉट चार्ज ले जाने में आपको वर्क करना पड़ा w, तो यूनिट चार्ज में मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा? ठीक है ना, इसे q नॉट चार्ज में मूव कराने में आपको करना पड़ा w वर्क। q नॉट चार्ज में कितना करना पड़ रहा है? w, तो यूनिट चार्ज में कितना करना पड़ेगा? w/q। सो a से भी अगर आप एक ये है वर्क डन बाय यूनिट चार्ज, अगर आप q नॉट को मूव करा रहे हो a से भी तो वर्क डन बाय यूनिट चार्ज कितना होगा? इतना। तो अगर आप यूनिट चार्ज को मूव कराने में जो वर्क होता है दैट गिव द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। समझ गए? समझ आया कि नहीं आया? सो दिस इज द बेसिक कांसेप्ट। ठीक है, समझ आया? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का होती है, एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो अगर आप इसके अगेंस्ट ले जा रहे हो तो अगर आप एक यूनिट को मूव करा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मिलेगा, और एक यूनिट चार्ज को मूव कराने में जो वर्क लग रहा है दैट गिव पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू। ठीक है, तो हमेशा आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है हमेशा। ठीक है ना, हमेशा। लेकिन आप बोलना चाहते हो कि मुझे तो पोटेंशियल निकालना है एक पॉइंट चार्ज पर, यहाँ पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो पोटेंशियल निकालना है आपको, तो आपको अब दूसरी जगह अगर आप यहाँ कहीं दूसरे पॉइंट पर यहाँ अगर जीरो हो जाए तो ये पोटेंशियल मिलेगा ना आपको यहाँ पर। तो हम मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी से हम ला रहे हैं, तो अब इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में आपने जो वर्क किया, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, दैट इज बेसिकली क्या है? वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू p। ठीक है ना, ये किसका वर्क है? एक्सटर्नल वर्क है ना, हमारा वर्क है अगर हम ला रहे हैं तो दैट गिव अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, समझ आया? ठीक है, तो अभी भी हमको पोटेंशियल डिफरेंस ही मिल रहा है, बट हम जानते हैं इन्फिनिटी में पोटेंशियल कितना होता है? इन्फिनिटी सॉरी जीरो, तो ये जीरो हो गया। ठीक है, समझ गए? तो इस तरीके से हमने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अपने छोटा सा बीच में इसमें मानना कि भाई लेट से छोटा dx डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आपको ध्यान रखना है कि अपने फॉर्मूला लगाया f इक्वल टू, अब जैसे हमने डिस्टेंस r मान ली ना, अब एक्चुअली अगर थोड़ी सी यहाँ पर जैसे ये dx है और ये r है, कभी भी इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होता है, मतलब आपको पता नहीं कि r क्या है, इस सेम होना चाहिए। ठीक है ना, अगर dx के रिस्पेक्ट में है तो अंदर वाला जो वेरिएबल है वो x का फंक्शन होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, सो द r इज दिस, द r इज अ फिक्स्ड डिस्टेंस, बट द x ये तो चार्ज की डिस्टेंस वेरी कर रहा है ना, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि भाई यहाँ से चार्ज कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पर है। ठीक है, अभी x वेरी करते जाओ, समझ गए ना? हम मान लेते हैं x यहाँ पर, तो अभी यहाँ अगर चार्ज यहाँ पे तो x इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, वो चार्ज यहाँ अगर चार्ज यहाँ आ गया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? r। ये जो हम यहाँ लिखते हैं dx, इसकी लिमिट वेरी करती है, सो द लिमिट इज बेसिकली फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। ठीक है, इसकी लिमिट लिख रहे हैं ds की, क्योंकि यहाँ पर जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं उसी की लिमिट लिखते हैं, तो इन्फिनिटी से r तक। ठीक है, तो अगर फोर्स क्या लगेगी भाई? फोर्स तो इन दोनों चार्जेस, लेट्स से आपके पास एक चार्ज q है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा ना, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगता है? k/x² लगेगा ना, क्योंकि ये x है, तो समझ गए? यहाँ पर k/x² लिखोगे आप, करेक्ट लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर x² होगा, लिमिट आपको लगाना है इन्फिनिटी से r तक। ठीक है, और अब हमने माइनस भी लगाया, इसका रीजन भी है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ माइनस लगा दिया, इसका रीजन क्या है कि भाई वर्क डन, ये किसका वर्क है? अपना एक्सटर्नल वर्क है ना, दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। बट इसका मतलब देखो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, माइनस भी लगाया है, इन्फिनिटी से p तक आपको आपका एक्सटर्नल वर्क का एक्सटर्नल एजेंट का वर्क निकालना है। ठीक है ना, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क, तो आप लोगों को f एक्सटर्नल इनटू dx, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है। ठीक है ना, आपको ये पता नहीं ना आप कितना फोर्स लगाओगे, बट अगर हमें इसको मूव कराना है यहाँ पर, तो मिनिमम फोर्स हमें कितना लगाना पड़ेगा? हमें मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा इस QE के इक्वल, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। भैया अगर आपको इसको चलाना है उधर, तो इस पे फोर्स इधर लग रहा है QE। ठीक है, जैसे मान लो चौक, मुझे इसको उठाने में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? इसमें नीचे लग रहा है mg, तो आपको इसको उठाना है तो आपको mg फोर्स लगाना पड़ेगा, मिनिमम फोर्स, मतलब mg से हल्का सा ज़्यादा, बट वी कैन से mg इज ओके। mg हम मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक QE इधर लग रहा है फोर्स, तो आपको इसको चलाना है तो आपको माइनस QE लगाना पड़ेगा, मतलब इस QE के बराबर फोर्स लगाना होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो बेसिकली आपका वर्क अगर आपको लिखना है तो आपको ये लिखना है, ऐसा लिखोगे। अब आपका वर्क तो आपको पता नहीं, आपको ये लिखना है फोर्स आपका, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर? आप लिखोगे माइनस f, मतलब f इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू dx। ठीक है ना, क्योंकि आपको क्या इसके बराबर फोर्स लगाना है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए माइनस आएगा। ओके, समझ गए ना? इन्फिनिटी से r तक, तो
इसलिए ये माइनस आया यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये देखो, ठीक है, तो अभी आपने माइनस लगा दिया ना, तो ये कौन सा फोर्स हो गया, अभी इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, क्लियर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की आपने वैल्यू लिखी और वैल्यू लिख के सब आंसर आ गया ये Q/R², ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। तो अब जो बेसिक जो पीछे के कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा सा अच्छे से बिल्ड करने चाहिए, ठीक है, ठीक है, और आपको चीजें समझ समझ के थोड़ा सा करना है, ठीक है। तो फिक्स हो गई।